नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेजेक्टरी के बारे में। ट्रेजेक्टरी का मतलब आप ये समझें कि जब आपका कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसने क्या रास्ता क्या किया है, फॉलो किया है, मतलब पाथ फॉलोड को हम लोग किसका नाम दे देते हैं, वो ट्रेजेक्टरी का नाम दे देते हैं। और अब अगर इस पाथ की, इस रास्ते की अगर हम कोई इक्वेशन निकाल लें तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बोला जाएगा। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से मतलब आप इस तरह समझ सकते हो उसको कि मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेट्स सपोज कि सबसे पहले हम बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल यहाँ है और लेट्स सपोज इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, जो कि पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आपको इस तरीके से गिवन है कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का आपने वेक्टर्स में लिखना सीख लिया है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए हम लोगों ने, लेट्स सपोज एक्स कोमा वाई। और अब मान लीजिए कि मैं बोलता हूं ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और लेट्स सपोज कि ये कोई भी रास्ता इसने क्या किया है, ट्रेवल किया है, कोई भी पाथ ट्रेवल किया है, वो ये भी हो सकता है, कोई और रास्ता भी हो सकता है। बट कहने का मतलब यहां ये है कि अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करने वाले पार्टिकल का एक सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का अगर वैल्यू मेरे पास है, मतलब मैं कोई भी वैल्यू x की पुट कर देता हूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। मतलब सिंपली आप यहां ये बोल सकते हैं कि y जो है वो फंक्शन है किसका, x का। y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये किसका, ये क्या बन गया, ये एक फंक्शन बन गया। ये एक सिंपल रिलेशन है x और y के बीच में, जिसको हमने किसका नाम दे दिया, फंक्शन का नाम दे दिया। और ये जो फंक्शन है ये किसके बारे में हमें बता रहा है, ये हमें पार्टिकल के द्वारा तय किए गए रास्ते के बारे में बता रहा है। मतलब उसकी किसके बारे में बता रहा है, ट्रेजेक्टरी के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। मतलब किस तरह का रास्ता कोई भी पार्टिकल क्या करता है, अपने मोशन के दौरान लेता है, उस पर हम लोग अभी क्या करेंगे, बात करेंगे। मतलब y is equals to fx gives knowledge about the path followed by the particle। मतलब आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ x की वैल्यूज रखते जाता हूं तो मेरे पास क्या आते जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज किसके आते जाएंगी, y की वैल्यूज आते जाएंगी। अब मैं अगर आपको इसका कोई सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आप इस एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 गिवन है, और आपको बोला गया कि बताइए पार्टिकल ने रास्ता कैसा ट्रेवल किया है, और पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। किस तरह का रास्ता या किस तरह का पाथ क्या किया पार्टिकल ने फॉलो किया है। तो आप लोग क्या काम करते थे 9th 10th क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आप क्या काम करते थे, एक्स का कोई भी वैल्यू आप अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करते थे, पुट करते थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होता था, वाई का वैल्यू निकल करके यहाँ से आता था। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ एक्स का वैल्यू क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, सब लोग जान पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ x का वैल्यू 0 रखता हूं तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैं यहाँ x का वैल्यू क्या रखता हूं, 1 रखता हूं, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब मैं बोलता हूं कि मान लीजिए मैं x का वैल्यू क्या रखता हूं, 2 रखता हूं, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना आ गया, 8 आ गया। और सब लोग जान पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, एक तो इस इक्वेशन को देखते ही ये समझ में आता है कि आपका जो पार्टिकल है वो किस पाथ में मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, ये तो समझ में आता है। बट हम जब क्या कर देते हैं, इस स्ट्रेट लाइन के, ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ पार्टिकल ने मूव फॉलो किया है, इस स्ट्रेट लाइन पाथ के अगर कुछ कोऑर्डिनेट्स की, मतलब x की वैल्यूज हम लोग रख दें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रही है, y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही है। और हमें एक्चुअल किसके बारे में पता लग रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्चुअल मोशन और एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल के बारे में पता लग रहा है। मान लीजिए जैसे यही अब आपका एक्स वाई प्लेन है, अब x इज इक्वल्स टू 0 पर, x इज इक्वल्स टू 0 पर y इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 0 पर y का 2 मान लीजिए यहाँ कहीं रहेगा, कोई भी स्केल जब आप यहाँ लेंगे तो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ आ गया। मतलब ये एक पॉइंट आ गया। लेट्स सपोज कि मैं इस पॉइंट को P1 का नाम दे देता हूँ, जिसके की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0,2। इस अगले पॉइंट को मैं P2 का नाम दे देता हूँ, जिसके की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1,5। अगले पॉइंट को मैं P3 का नाम दे देता हूँ, जिसके की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2,8। अब अगर मैं पॉइंट P2 को प्लॉट करता हूँ इस XY प्लेन के अंदर, तो
x का वैल्यू कितना रखना है 1 मान लीजिए यहाँ कहीं रहेगा, y का वैल्यू कितना रखना है 5 मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू कितना रखना है 2, y का वैल्यू कितना बोल रहा है ये 8, और आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ऐसे जब इसके अंदर से एक लाइन पास करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ गया, और आपको किसके बारे में जानकारी मिली, आपको एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल के बारे में क्या मिला, जानकारी मिला। आपको ये पता पड़ा कि पार्टिकल का रास्ता कैसा था, एक तो स्ट्रेट लाइन, और दूसरा किसके बारे में आपको पता चला, पार्टिकल ने जो रास्ता लिया है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, वो कहां से पास हुआ है। मतलब आप इस सिंपल स्ट्रेट लाइन को तो देख करके ये भी बोल सकते थे जी स्ट्रेट लाइन ये रहेगा, बट दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं था। आपका जो आंसर है वो ये वाला स्ट्रेट लाइन आंसर है, क्योंकि आपने क्या कर लिया, आपने कोऑर्डिनेट्स XY प्लेन के अंदर क्या कर लिए, प्लॉट कर लिए, और कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने से आपको ये पता पड़ा कि आपका जो पार्टिकल है वो कौन कौन से पॉइंट से होकर के गुजरा है, वो P1 से, P2 से और P3 से होकर के गुजरा है। ये एक सिंपल एग्जांपल था आपके लिए, इसी तरह का कोई और भी एग्जांपल लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 2x² लिया जा सकता है, इस तरह का भी कोई रिलेशन हो सकता है। अब आप इसको देख करके ये तो समझ चुके हैं कि पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक है, जैसा कि आपने ग्राफ्स में सीखा है पैराबोलिक पाथ है। बट ये पैराबोला कैसा पैराबोला है और कहां कहां से पार्टिकल गुजरा है, तो क्या सेम चीज ऐसा हो जाएगा कि आप क्या करते जाएंगे, x के कुछ वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या आता जाएगा, y का वैल्यूज आता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 0 पर मेरे पास आया y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू अगर मैं क्या रखता हूं 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, ये आ गया भाई। तो ये पॉइंट्स प्लॉट करने से आपको किसके बारे में पता चला, आपको ये पता चला कि पार्टिकल ने किस तरह का रास्ता और कहां कहां से वो क्या हुआ है, पास हुआ है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बोलते हैं, या लोकस इक्वेशन बोल देते हैं, या पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल हम इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग चलिए जिस पॉइंट पर बात कर रहे थे उसी पर वापस आते हैं, उसी पॉइंट पर वापस आते हैं। हमने ऐसा माना था कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है जो XY प्लेन के अंदर मूव कर रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे वो किसी पॉइंट P पर था जिसके कि कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज x, y थे। तो अगर हमें पार्टिकल के पाथ के बारे में जानना है तो हमें किसके बारे में जानना होगा, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के बारे में जानना होगा। और हमने मान लिया था कि किसी भी तरह का रास्ता पार्टिकल ने क्या किया है, फॉलो किया है, ऑब्टेन किया है। अब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है, हम एक एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है x इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 2, और मान लीजिए आपको y गिवन है, y इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 2t गिवन है, और आपको बोला गया है कि जी क्या बनाइए, xy में एक रिलेशन बनाइए, किसके लिए, एक पार्टिकल के लिए जो कि किस में मूव कर रहा है, xy प्लेन में मूव कर रहा है। XY में जो रिलेशन आएगा वो किसके बारे में बताएगा आपको, वो पाथ जो फॉलो किया है पार्टिकल ने उसके बारे में, और जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल देंगे हम उसको। ठीक है भाई। तो जैसा कि आपको मान लीजिए ये इक्वेशंस गिवन है, x की वैल्यू गिवन है आपको, y की वैल्यू गिवन है, यहां आप इसको क्या बोल सकते हैं कि x इज ए फंक्शन ऑफ t। सिमिलरली यहां भी आपको क्या गिवन है, y इज ए फंक्शन ऑफ क्या, t। आपको क्या काम करना है, जब भी x और y में रिलेशन निकालना है तो जो भी तीसरा टर्म है, जैसे यहाँ x किसका फंक्शन है t का, y किसका फंक्शन है t का, तो x दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप यहां से क्या कर दें, t को एलिमिनेट कर दें, और t को एलिमिनेट करने के बाद जो रिमेनिंग रिलेशन होगा वो किस किस के बीच में होगा, वो x और y के बीच में होगा। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से ये दिखाई पड़ता है कि t इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, y/2 लिख सकते हैं, और इसको किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अगर इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू 3 जो कि t का स्क्वायर है, और t का वैल्यू कितना अपने पास y/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3y² बाई कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या हो गया 2 हो गया।
या अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ एलसीएम ले लें। अब इसको जितना चाहे सिंपल कर लें, आपका जो रिक्वायर्ड रिलेशन एक्स वाई के बीच में वो यही है। अगर आपको अब इसको सिंपल बनाना है तो 4 को आपने इस तरफ एलसीएम ले लिया, जो कि ये क्या बन गया 3y² प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू x। अब अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो ये आ गया आपके लिए 3y² प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x एंड 3y² इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8 एंड y² विल बिकम कितना 4x माइनस 8 बाय 3। तो ये सिंपली वही आ गया आपके सामने जिसके बारे में मैंने आपसे अभी 2 मिनट पहले चर्चा की कि अब आप इस रिलेशन के अंदर क्या करते जाइए, x का वैल्यू पुट करते जाइए और आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा, y के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा और x और y दोनों के वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगे। मतलब आपने क्या निकाल लिया, इसको बोल सकते हैं आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ या इसको लोकस इक्वेशन बोला जाता है। ये एक सिंपल एग्जांपल है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप ले और उनको प्रैक्टिस करें और उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ पर प्लॉट करके जरूर देखें, जिससे आपको किसके बारे में जानकारी मिलेगी कि पार्टिकल ने किस तरह का रास्ता क्या किया है, वो ट्रेस किया है, किस तरह का रास्ता उसने फॉलो किया है और वो कहां से होकर के क्या हुआ है, गुजरा है। इसके अलावा अब आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। हाँ जी, मान लीजिए नेक्स्ट हमें गिवन है एक आर वेक्टर गिवन है किसी भी पार्टिकल का और हमारे से पूछा गया है कि ट्रेजेक्ट्री बताइए पार्टिकल की। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, अपने इस गिवन आर वेक्टर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड्स आर वेक्टर से, जो कि आपको सिखाया गया है कि वाई एक्सेस ये हो गया, मान लीजिए एक्स एक्सेस ये हो गया, ओरिजिन ये हो गया, और किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं किसी पॉइंट पी का, जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन हो, मान लो एक्स वाई। तो लेट्स सपोज इसको हम आर वेक्टर का नाम दे देते हैं। तो हम लोग आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आपको क्या काम करना है, आपको अपने गिवन आर वेक्टर को इस वाली आर वेक्टर की इक्वेशन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के बाद आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, यहां से दैट इज 2 sin 3t, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है जी आपका। अगेन y आपका क्या हो गया, कंपेयर करें जे कैप के कोफिशिएंट को, तो इट मीन्स कि आपको पता चला 2 × 1 माइनस कोस 3t, ये आपका क्या हो गया, y आ गया। लेट्स सपोज ये क्या मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अगेन अगर आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ x जो है आपका वो क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ t। अगेन सिमिलरली y हेयर इज द फंक्शन ऑफ t। तो x भी आपको t में गिवन है, y भी आपको t में गिवन है। मतलब सिंपल है इस बात का, आप एक तो ये समझे इसका मतलब कि जो x है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, t के साथ। y जो वेरी कर रहा है वो भी किसके साथ, t के साथ वेरी कर रहा है। और हमें क्या करना है, x और y में फंक्शन निकालना है। तो सिमिलर प्रोसेस जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। आप इन इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि आपको इनमें से क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है और रिक्वायर्ड रिलेशन आपको x और y में निकालना है, जो कि आपको पार्टिकल के पाथ फॉलोड के बारे में क्या देता है, ज्ञान देता है। मतलब उसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में ज्ञान देता है आपको कि क्या उसने रास्ता फॉलो किया है। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 आप ऐसा लिख सकते हैं दैट इज x/2, इसको अरेंज करने के बाद दैट इज sin 3t। सिमिलर फ्रॉम इक्वेशन 2 आप इसको पहले तो अरेंज करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसको लिख पाएंगे y इज इक्वल्स टू 2 - 2 इंटू कितना, कोस 3t। आपको ये वाले टर्म को उधर लेकर के जाना है, तो ये कितना हो गया, 2 cos 3t इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 2 - y, इधर आकर के y माइनस का हो गया। आपको किसका वैल्यू निकालना है, लेट्स सपोज cos 3t निकालना है आपको, तो ये कितना हो गया, 2 - y बाई कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ किसका वैल्यू आ गया, sin 3t का, यहाँ आपके पास किसका वैल्यू आ गया, cos 3t का। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को स्केयर करके क्या कर देंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर करके अगर आप इनको जोड़ देंगे तो इस तरफ क्या आएगा,
ये इक्वेशन आ जाएगी जी साइन स्क्वायर 3t प्लस कोस स्क्वायर 3t विच इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका स्क्वायर दैट इज x/2 होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 माइनस y/2 का होल स्क्वायर। अब आप सब लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड को क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल्स टू किसके आ गया, 1 के आ गया। और अब आपका जो ये रिक्वायर्ड रिलेशन है ये किस में आ जाएगा, x और y में आ जाएगा, जो कि आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करके जरूर देखिएगा। इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।